Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if alpha equal to MC2 where m is greater than or equal to 2, then the value of alpha C2 is. So the key concept for this question is NCR equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Let's write the key concept. Let's see the solution of the question. हमें दिया गया है कि अल्फा इक्वल टू एम सी टू होता है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा सी टू की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू एम सी टू को लेके चलते हैं। तो अल्फा इक्वल टू एम सी टू को हम लिख सकते हैं एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं m इंटू एम माइनस ऑफ वन इंटू एम माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एम माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू है, अल्फा अल्फा की। अब सेकेंड, फिर हम सेकेंड में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि अल्फा सी टू है। अल्फा सी टू को हम लिख सकते हैं अल्फा अल्फा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस ऑफ टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, जो कि ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस ऑफ वन अल्फा माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे अल्फा माइनस टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा अल्फा माइनस टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा टू फैक्टोरियल की वैल्यू 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा अल्फा अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये कितना हो जाएगा हमारा, मतलब ये हमारा था m एम माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अल्फा पे अल्फा माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं एम माइनस ऑफ वन बाई टू माइनस ऑफ वन। ये अल्फा हो गया हमारा, ये अल्फा माइनस वन हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एम एम माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम एम माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं एम एम माइनस ऑफ वन, इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा हो जाएगा एम एम माइनस वन, यहाँ से हमारा आएगा एम माइनस टू, यहाँ से हमारा आ जाएगा एम प्लस वन, और इसको हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एम माइनस टू एम माइनस ऑफ वन एम माइनस ऑफ, यहाँ पे हम एम बस लिखेंगे एम प्लस वन। इसको एक मिनट क्लियर लिख देते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया m और डिवाइडेड बाई 8। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू एम प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस थ्री का फैक्टोरियल। हम इसको लिख सकते हैं 3/1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और यहाँ पे हमारा m प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस थ्री का फैक्टोरियल। अगर हम इसको देखें तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 3
इंटू m+1 C4। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया 3m+1 C4, जो कि हमारे किसकी वैल्यू है अल्फा C2। तो हमारा अल्फा C2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 3m+1 C4। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 3m+1 C4 करेक्ट आंसर है। So using the concept we have find the value of alpha C2. Hope you understood it well. Best of luck.